इसके अंदर बी लव मेरा बुनियादी मौजू रहेगा। इसके ऊपर मैं अपने अगले 25 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा चीजों को समझने में आसानी हो सके, मदद मिल सके। करंटली मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी पिछले कोई ऑलमोस्ट 7-8 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में हूँ, अब्रॉड में हूँ, और इस वजह से मीटिंग्स भी नहीं ले पा रहा। मगर ये है कि मेरे इंफॉर्मेशन में रहती है, जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो मार्केट में हो रहा होता है, वो भी पता लग रहा होता है। उस पर रिस्पॉन्ड करे ना करे, लेकिन अब सब चीजें इल्म में आती हैं, दोस्तों के तरीके से, दोस्तों के जरिए से और हर एक जरिए से। तो इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, जो गैर यकीनी सिचुएशन है, उसमें है आप लोग शायद, मेरा ख्याल है। बीइंग क्योंकि मेरी मीटिंग के वाले से आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मेरी अपनी एक ओपिनियन होती है, जिसके जो मैं एक वर्कर की हैसियत से या नेटवर्कर की हैसियत से या प्रमोटर की हैसियत से या इन्फ्लुएंसर की हैसियत से या किसी भी कैपेसिटी के अंदर मेरी जितनी भी ओपिनियन होती है वो 100% अपनी जाती ओपिनियन होती है, और वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। बाज़ औक़ात वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके एतबार से होती है। तो इसलिए मुझे महसूस हो रहा है, हो सकता है हो कि ना हो, लेकिन एक गैर यकीनी सी सूरत हाल मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जहां पे लोगों को ये लगता है कि उनको कुछ नहीं पता। अपेरेंटली यही लगता है कि बज़ाहिर ही लग रहा होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो ये थोड़ी सी अजीब होती है ये सिचुएशन, लेकिन अगर मैं बताऊं तो ये एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री की ब्यूटी भी यही है, और ना सिर्फ के क्रिप्टो इंडस्ट्री की ब्यूटी यही है, बल्कि अपॉर्चुनिटी की ब्यूटी भी यही है कि चीजें जो है वो यकीनी तौर पे नहीं होती। कुछ हम जो है वो एक अजीब सी एक समझ लें कि एक सस्पेंस वाली सिचुएशन के अंदर होते हैं। कहते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी की कोई निशानी होती ना कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, या उसे पहचानने के लिए कुछ आसान होता, तो दुनिया में कामयाबी का वजूद ही ना होता, क्योंकि हर शख्स है वो यकीन के साथ फैसले करता और फायदा हासिल करता। जिस चीज पे यकीन ना होता उसको करता ही ना, और उसको पता होता है कि ये तो थी नहीं अपॉर्चुनिटी। वो एक मशहूर बात है ना कि मौका है या धोखा है, तो पहले ही पता होता है कि धोखा है, बंदा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता, और मौका होता तो बंदा छोड़ता ना, लेकिन ये पता नहीं होता। लेकिन ये बहरहाल हर एक फर्द के, जो हर एक बंदा होता है, हर एक इंसान जो होता है, उसके अपने हालात, उसके अपने सपने, उसका अपना तजर्बा और उसकी अपनी फैसला करने की सलाहियत होती है, जिसकी बिना पे उसकी कामयाबी और नाकामी का तयन होता है। वो जिम रॉन है, एक मशहूर एंटरप्रेन्योर गुजरा है, काफी 12-14 किताबें भी लिखी हैं। उसकी एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि अमेरिकन है कि अगर दुनिया की तमाम दौलत को तमाम इंसानों में बराबर बांट दिया जाए, जो वो 1% लोगों के बारे में कहते हैं ना, दुनिया की तमाम वेल्थ जो है 1% लोगों के पास है और 99% लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो अगर जो दौलत है पूरी दुनिया की वो बराबर बांट दी जाए सब इंसानों में, तो तब भी थोड़ी देर बाद, बहुत जल्दी, उसने कहा, अब वो उसका इंतकाल हो चुका है शायद 15-16 साल पहले, उसने पुरानी बात कही आज से 25-30-35 साल पहले के, अगर तमाम दौलत को बराबर बांट दिया जाए पूरी दुनिया के तमाम अफराद में, तो बहुत जल्द वो दोबारा उन्हीं जेबों में पहुंच जाएगी जहां से आई थी, उन्हीं पॉकेट्स में पहुंच जाएगी, उन्हीं लोगों के पास वापस पहुंच जाएगी जहां से आपने लेके सब में बराबर बांट दी थी। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि अप्रोच, जिनकी जिस तरह की अप्रोच है, उस अप्रोच से पहले अर्निंग की थी, और पहले लोगों ने, जिन्होंने गवाया था उन्होंने उसी अप्रोच से गवाया था, वो दोबारा गवा देंगे, और जिन्होंने कमाया था उन्होंने जिस अप्रोच से कमाया था वो उसको दोबारा कमा लेंगे उसी अप्रोच से। ये बड़ी गहरी कोटेशन है, अगर आप में से या हम में से कोई इसको समझने पे आए तो बहुत बड़ी बात ये है कि हम अपने जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसके रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक खुद होते हैं, और उसकी बेस जो होती है वो वही होती है कि हमारे पास जो है वो हम किस तरह के सर्कमस्टांसेस में, किस तरह के एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम जो है वो सारे लोग, या हमारे पास इस वक्त BFIC है या BLV है, अगर मैं कनेक्ट करूं इसी से अपने बिजनेस मॉडल से ही, इससे हटके आपके पास 10,000 करेंसियां, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम अपने बिजनेस से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास है BLV या BFIC। तो दो ऑप्शंस हैं, पहली कि हम
अगर ये चाहें कि हम अपना फॉर्चून बनाएं या अपनी डेस्टिनी को चेंज करें, तो फिर हम एक चांस ले सकते हैं। वो क्या? कि मैक्सिमम कलेक्ट करें और होल्ड करें। जितना BFIC कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करें और होल्ड करें। इसमें स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो हर एक का अपना विजन होता है। हमने वो लोगों को भी देखा है जिन्होंने जो है वो एक बिटकॉइन फैमिली के नाम से एक लोग जिन्होंने अपना अबाई घर बेच दिया और घर बेच के गाड़ी में रहना शुरू कर दिया कि जो बाय किया है 2-4 साल में जब बुल रन आएगा तो और ले लेंगे। तो ये वाला विजडम जिसके पास हो वैसा कर ले, जिसके पास नहीं है उसे चाहिए कि अपनी सेविंग्स में से कुछ हिस्सा जो है वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कलेक्ट करें और होल्ड करें, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा, अगर हम इस होल्ड नहीं कर सकते, हम इस से एग्री नहीं करते, नो मोर एग्री, तो फिर बड़ा आसान तरीका ये है कि आज ही बेचें उसको, जो कीमत मिलती है उस पर बेचें। भाई अच्छा है, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा बेहतर है, लॉस से तो बेहतर है ना। अगर आपको लगता है कि लॉस होगा तो लॉस से बेहतर है थोड़ा मुनाफा है, नो प्रॉब्लम। तो दोनों चॉइसेस हमारी अपनी, कलेक्ट करें मैक्सिमम और होल्ड करें, और या सेल कर दें, जितने में बिकता है बेच दें और फारिग हो जाएं, इजी हो जाए कि जी मेरे पास कोई कुछ नहीं पड़ा। और इसकी अगर इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो मैं एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं एक बारी, शायद रोनाल्ड वाइन की मैंने एग्जांपल दी थी, जो एप्पल कंपनी का 10% का पार्टनर था जब वो फाउंड हुई, एप्पल कंप्यूटर्स का, स्टीव जॉब्स के साथ और दूसरे स्टीव के साथ, दोनों स्टीव थे और तीसरा ये रोनाल्ड वाइन था। और ये एग्जांपल मैंने पहले भी शेयर की कि अपनी पार्टनरशिप के 12वें दिन, 12th डे, वो इतना खौफजदा हुआ, इतने फियर में गया, इतनी परेशानी में गया कि यार ये मुझे लगता है कि मैंने पार्टनरशिप ठीक नहीं की, मुझे इसका नुकसान होगा, मैं मजीद लूज कर जाऊंगा। तो पार्टनरशिप के 12वें दिन उसने क्विट कर दिया अपना 10%, और कितने में? $800 में उसने क्विट कर दिया। तो नसीब अपना अपना होता है हर बंदे का, मगर आज के दिन में अगर वो उसका होल्डर होता तो आज $200 बिलियन का मालिक होता। $200 बिलियन थे जो उसने उस वक्त एक फियर के अंदर, जो मैं फियर वाली बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैंने उसका एक इंटरव्यू पढ़ा जब उससे पूछा गया कि आपने क्विट क्यों कर दिया, आपने जो है वो पार्टनरशिप कंटिन्यू की, आपको जाता क्या था? तो उसने बताया मैं खौफ में था, मेरे पास उस वक्त घर था, गाड़ी थी और इनके पास कुछ नहीं था, तो मैं इस खौफ में था कि अगर कुछ बिजनेस में नुकसान हो गया, हमने कर्ज वर्ज लेके शुरू किया था, तो इनका तो कुछ नहीं जाना, मेरा घर या गाड़ी जा सकती है बीच में नुकसान में। तो उस फियर की वजह से मैं स्टेप बैक कर गया, और स्टेप बैक कर गया तो जो है वो नतीजा ये निकला कि वो उसने उस अपॉर्चुनिटी को या उस वेल्थ को एक्चुअली लूज कर दिया जो उसके पास थी या आ सकती। लेकिन मैंने कहा नसीब अपना अपना होता है। तो इसी तरह दुनिया का निजाम चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो स्टेप बैक करते हैं, क्विट करते हैं, और कुछ लोग आगे बढ़ के उससे फायदा उठाते हैं। BTC की प्राइस डाउन हो तो पता क्या आती है हर तरफ से आवाज? जब BTC की प्राइस डाउन हो तो लोग कहते हैं इट्स टाइम टू बाय, बाय 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 बाय, खरीदो खरीदो, ये खरीदने का वक्त है। जब उसकी प्राइस डाउन हो रही होती है अक्सरियत ये करती है कि बाय, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है। और BLV की अगर बात करें तो BLV की प्राइस जब डाउन होती है तो पता क्या आवाज आती है? सेल सेल सेल, इट्स टाइम टू सेल। डिफरेंस समझ रहे हैं उस कम्युनिटी की अप्रोच का और इस कम्युनिटी की अप्रोच का? लेकिन मैं आपको एक और चीज आज बताने लगा हूं, ये आपने समझनी है। अगर आपको समझ में आ गई ना, आप मुझे सारी जिंदगी दुआएं देंगे, ये याद रखिएगा। जो मैं आपको भी एक चीज एक्सप्लेन करने लगा आपने समझनी है, इसी प्राइस की एप्रिसिएशन से। बाकी 16 मिनट रह गए, पूरे 30 मिनट्स की सेशन करूंगा मैं। तो वो ये मैं जो गुर बताने जा रहा हूं आपको, आपने ये समझना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपके BFIC की शक्ल में तो नजर आई ना चीज के, जिन लोगों ने उस वक्त जब वो सेंट्स का था, और बेचने वाले भी हमें सैकड़ों पता है जो सेंट्स में बेच के निकले हैं, ऐसे भी हमें सैकड़ों पता है, ठीक है। और रखने वाले भी दर्जनों में हैं। और जिन्होंने रखा BFIC वो सेंटों के जमाने में, जब लोग कहते थे बेकार है, फजूल है, उस जमाने में जिन्होंने रखा उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट सिर्फ इसी से निकाला है। यानी उनकी फॉर्चून या उनकी अर्निंग के अंदर एक बड़ा हिस्सा, इनोवेशन फैक्ट्री में उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये रहा कि उन्होंने BFIC को लोएस्ट प्राइस पे बाय किया था
और अच्छी प्राइस के ऊपर हाईएस्ट पे जाकर बेचा था। तो आपको ये इस एग्जाम्पल को भी ज़हन में रखना है। और मैं आपके साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर करता हूँ। अभी आसान सा तरीका पता क्या है किसी भी बाहर वाले बंदे के लिए, ये अपने भी इससे फायदा उठा सकते हैं, शायद मैं भी उसमें से एक हूं, लेकिन बाहर वाले के लिए कितना आसान है कि वो मार्केट के इस पैनिक के अंदर प्राइस में, आप देख रहे हैं ना प्राइस, अभी मैं देखता हूं सुनता हूं पता चलता है 1 सेंट की प्राइस चल रही है, इसके ऊपर नीचे करके कहीं 0.01 है, कुछ बोलते हैं जी 0.009 मिल रही है, ऐसे करके ना ऐसी चीजें चल रही होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की अगर देखा जाए तो। और बाहर से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप भी इसमें शामिल होने की कोशिश करिएगा, अभी नहीं फिर टाइम चीज समझिएगा। वो ये कि अगर आपका प्राइस, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपकी सप्लाई 20 बिलियन रहनी है। वो कंपनी कोई सख्त फैसला करे, मुश्किल फैसला करे, कोई तबाहकुन फैसला करे, 20 अरब से बढ़ने वाली नहीं है, डिसाइडेड है। बढ़ने वाली नहीं, कम करने पे है तो कर सकती है, बढ़ इसलिए नहीं सकती क्योंकि हम बर्निंग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बर्निंग होती चली जा रही है। नेक्स्ट बर्निंग भी आ रही है आपकी, आज शायद 13 अगस्त थी, तो मेरा ख्याल है 19 अगस्त को आपकी नेक्स्ट बर्निंग भी है। तो नेक्स्ट बर्निंग में आप 1.9 ट्रिलियन से भी नीचे आ जाएंगे, शायद 1. ही आपको पता होगा, आपको इसका यकीन रहना चाहिए कि आपने ऊपर नहीं जाना, आपने इससे कम ही रहना है या इसके बराबर ही रहना है। तो अब स्ट्रेटजी क्या, दुनिया में अगर कोई और कम्युनिटी हो और जो BLV को जानते हैं या मार्केट में रहते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा भी उठाएंगे और इसको इसी तरह लेंगे जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं। प्राइस को गिरने दें, लोग क्या करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे और गिराने, क्योंकि जब सेलर पैनिक है, सेलर बेचना चाहता है, तो दुनिया में कोई भी कीमत किसी भी कॉइन की कंट्रोल नहीं की जा सकती जब सेलर बेचना चाह रहा हो, ठीक है ना। ये पूरा सिंपल प्रिंसिपल है और क्रिप्टो से बाहर निकल के भी देखेंगे, दुनिया में कहीं जाकर देखेंगे, यही असूल है।